अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएन उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से अब 2023 का एग्ज़ाम्स का क्रैक कर सकते हैं, कैसे स्टडी करें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, तो लास्ट तक बने रहिए। पहले तो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं फ़ेब से मार्च के दरमियान, मार्च तक के दरमियान होंगे और आपको वक्त मिल रहा है 50 डेज़ मिल रहे हैं। कितने? 50 डेज़ मिल रहे हैं। और दूसरा एग्ज़ाम्स हमारा होने की चांस है या होगा इंशाल्लाह, ये होगा जून में। और यहाँ जून में भी होगा और दिसंबर में भी एग्ज़ाम्स होगा। तो 2023 में कुल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं फ़ेब में और फ़ेब, जून और दिसंबर में। तो ये एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो आपको प्रिपेयर करना है, किसका तैयार करना है। जून के लिए अभी वक्त है। जून का अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। अभी हमारे पास नोटिफिकेशन आया है फ़ेब का और फॉर्म भरना भी चालू हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं। और फ़ेब और मार्च में हमारा एग्ज़ाम्स होने वाला है और हमारे पास सिर्फ 50 दिन है। तो इन 50 दिनों को हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, 50 दिनों में एग्ज़ाम्स को क्रैक करेंगे। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम्स किस तरह से करेंगे। आपको जो एग्ज़ाम्स देना है वो है जून का होगा या फिर फ़ेब का। तो अभी फ़िलहाल हमें देना है फ़ेब का एग्ज़ाम्स और इसमें है 50 दिन और इसमें होंगे आपके कुल 160 दिन। तो यहाँ पे स्टडी के लिए आपको 160 दिन मिल रहे हैं और यहाँ पे आपको सिर्फ 50 दिन मिल रहे हैं। यहाँ पे बच्चे ये सोचेंगे कि अभी यहाँ पर हम अच्छे से स्टडी करेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम्स देंगे, इसलिए इसी एग्ज़ाम्स का हम फॉर्म भरेंगे और यही एग्ज़ाम्स देंगे। तो ये सोचकर अगर चल रहे हैं आप, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप इस एग्ज़ाम्स का फॉर्म भर देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़ायदा इस तरह से कि अगर हम नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते, हमारी आदत होती है कि हम नोटिफिकेशन का इंतज़ार ही करते रहते हैं, उसी के बाद हम स्टडी करते हैं। अब फ़िलहाल हमारे पास ये एग्ज़ाम्स आ गए हैं और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। इससे हम यहाँ पे अच्छे से स्टडी करेंगे, फुल फोकस के साथ, संजीदगी के साथ हम इस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम जून के भरोसे पर बैठ जाएंगे तो फिर अभी उसी का नोटिफिकेशन निकलेंगे, एग्ज़ाम्स होगा, इसका रिज़ल्ट आएगा फ़ेब का, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर पढ़ाई चालू करेंगे। तो यहाँ पे नुकसान आपका होगा। अगर आप फ़ेब का एग्ज़ाम्स देते हैं तो अगर आप फ़ेब में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्रैक कर भी ना पाए तो मोस्टली आप इसे 50% जो है तो इसे क्रैक कर देंगे, यानी 50% तक आप जो है तो इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं और थोड़ा बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा और अच्छे से हम जो उनका एग्ज़ाम्स भी दे सकेंगे। हो सकता है भी एग्ज़ाम पेपर यूँ भी ईजी हो रहे हैं यूजीसी नेट के, तो फ़ेब का एग्ज़ाम्स भी आपका क्लियर हो जाएगा। मेरा तो कहना यही है कि आप फ़ेब का एग्ज़ाम्स ही दें, फ़ेब के एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि अच्छे से आप यहाँ पे स्टडी करेंगे संजीदगी के साथ। अब दूसरा ये है कि हमें स्टडी किस तरह से करना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इतने कम वक्त में किस तरह से हम सक्सेस के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए सिलेबस होना ज़रूरी है। उसके बाद हमें लगता है PYQ और PYQ के बाद हमारे पास आ जाता है मॉक भी ज़रूरी है, मॉक लगाना भी, और PYQ भी ज़रूरी है हमारे लिए, और कंटेंट का पढ़ना भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सक्सेस के लिए ज़रूरी है एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। एग्ज़ाम्स होता है हमारा 300 मार्क्स का होता है। पेपर 1 के लिए यहाँ पर होता है हमारे 50 क्वेश्चंस और मार्क्स होते हैं 100। और पेपर 2 जो हमारा सब्जेक्ट का होता है पेपर 2, और इसके मार्क्स होते हैं
200 मार्क्स होते हैं और क्वेश्चंस होते हैं हमारे 100 और 200 मार्क्स का पेपर होता है। इसी तरह ये 300 मार्क्स का पेपर होता है और इन्हीं 300 मार्क्स में से हमें लेना होते हैं नंबर। 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कोई अलग से शर्त नहीं है कि यहाँ पे इतने परसेंटेज पेपर 1 में होना, इतना परसेंटेज पेपर 2 में होना। दोनों में मिलाकर आपको 200 मार्क्स का होना ज़रूरी है। 200 हमारे पूरे पेपर में 200 प्लस होना ज़रूरी है। 100 प्लस हमारे क्वेश्चंस का होना ज़रूरी है। क्वेश्चंस हमारे राइट होने ज़रूरी है। ये 100 प्लस क्वेश्चंस हमारे राइट होने ज़रूरी है, तब हम जाकर यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स को क्रैक करते हैं। जो पहले से अगर एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उन्हें आइडिया है सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें मालूम है इन्हें और उनकी स्टडी भी है। जो पहले से एग्ज़ाम्स नहीं दे रहे हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि आप सबसे पहले सिलेबस देख लें और जहाँ से भी आप जो कुछ पढ़ रहे हैं उसी के छोटे छोटे जो है तो नोट्स बना लें, एक शॉर्ट नोट्स बनाएं और यही नोट्स आपके रिवाइज़ के लिए काम आएंगे। रिवाइज़ ज़रूरी है एग्ज़ाम्स में। जो कुछ पढ़े उसे बार बार दोहराना भी ज़रूरी। कम से कम 8 दिन में एक बार तो अपने नोट्स को रिवाइज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे 2-3 दिन में रिवाइज़ करना ज़रूरी है, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है तो कम से कम बॉडी में लास्ट स्टेज पर आपको 8 दिन में एक बार तो भी अपने नोट्स को रिवाइज़ करना ज़रूरी है। अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इतने ही कम वक्त में किस तरह से हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले तो आप नावेल, दास्तान, ड्रामा और क्या है अफसानवी मजमूए, इन सारी चीज़ों को स्किप कर दें, क्योंकि इन चीज़ों को आप पढ़ते बैठेंगे तो ये बहुत लेंथी, बहुत ज़्यादा ज़ख़ीम चीज़ें हैं। यहाँ पे बहुत वक्त लगेगा आपको। नावेल, दास्तान, ड्रामे, अफसानवी मजमूए पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है, तो कम से कम आपको इसके लिए करीब 1 मंथ लग जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों को स्किप करें। यहाँ से आप इन चीज़ों को यहाँ पे इनके नावल निगारों के जो हयात व ख़िदमत होती हैं, उनकी पैदाइश हर एक सिलेबस के जो मुसन्निफ़ दिए हुआ है, वफ़ात और उसके बाद है तसानीफ़, ये अहम है। यहाँ पे जो भी जितना भी आपके सिलेबस में दिए हुआ है, चाहे वो नावल निगार हो, दास्तान निगार हो या अफसाना निगार हो, जो भी है ड्रामा निगार हो, उन सब की आपको पैदाइश, वफ़ात और उनके तसानीफ़, अवार्ड्स भी याद रखें। ये चीज़ें आपको याद करनी हैं। दूसरा, नज़्म के लिए आपको इनकी नज़में मालूम होनी चाहिए। गज़ल के अहम अशार आपको मालूम होने चाहिए। जो एक अहम हो वो नज़में याद होनी चाहिए। नज़में देखें, निसाब में शामिल जो नज़्म है, नज़्म निगार है, उनके नज़में और कौन कौन सी है ये भी याद रखें आप, और निसाब की तो याद ही रखें। गज़ल में उनके अहम अशार, गज़ल के अलावा उनकी शायरी मजमूए याद रखें, उसकी सने अशात को याद रखें, ये भी ज़रूरी है। ये भी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। नज़्मों में उनकी हैयत भी याद रखें आप, और कितने मिसरों पर मुश्तमिल है ये भी याद रखें कि कितने बंदों पर मुश्तमिल है, किस हैयत में है। तनक़ीद के यूनिट में आपको याद रखना है तसानीफ़, उनके तसानीफ़ को याद रखना है। दूसरा, इनके अक़वाल अहमियत रखते हैं, अक़वाल को याद रखें। पैदाइश और वफ़ात तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पैदाइश और वफ़ात को लेकर इस बार तो बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। तो यहाँ पे पैदाइश और वफ़ात को तो आप रट लें, हर एक की पैदाइश और वफ़ात को रट लें आप। तहरीक में हमें याद रखना है, तहरीकें दिए हुए है यूनिट में, तो तहरीकें में हमें याद रखना है तरक्की पसंद तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, इल्हाम गोई तहरीक, और जितनी भी तहरीकें जो दिए हुई तहरीकें, तो उसमें हमें ये एक चीज़ याद रखनी है कि उसका शुरुआत कब हुई, इख्तिताम कब हुआ, और दूसरा ये कि बुनियाद गुज़ार कौन है, उसकी बुनियाद रखने वाले कौन है, याद रखना आपको ज़रूरी है ये बुनियाद गुज़ार में।
फिर आप यूनिट 10 में आपको यही चीज़ें याद रखनी है जो मसनवी, क़सीदा, मरसिया, क़ता, असनाफ को याद रखना है। छोटी छोटी बेसिक चीज़ें उसमें आपको याद रखना होगा कि किसे कहते हैं, इसमें किस चीज़ की तारीफ़ बयान की गई है, तारीफ़ किस बयान की है, जैसे मसनवी की, मरसिया की, उसके बाद हैयत भी और मिसरे भी मुसम्मस में है, मक़म्मस में है, रुबाई है, ये सारी चीज़ें। और वक्त कम है, संजीदगी से अच्छे से पढ़ाई करें। जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप किसी किताब को फॉलो कर रहे हैं, गाइड को भी, तो आप उसे भी फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे भी नोट्स बनाएं क्योंकि दोबारा किताब खोलकर हमें रिवाइज करना नहीं होता। तो छोटे छोटे नोट्स ही हमारे काम आते हैं। नोट्स बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम्स ज़रूरी है, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो, चाहे गाइड से पढ़ो या असल मतन से, जहाँ से भी पढ़े आप वहाँ पर छोटे छोटे नोट्स बनाते चले। नोट्स ज़रूरी है, जब भी अगर किसी की आप वीडियो देख रहे तो वहाँ पर भी आपको ज़रूरी है कि आप छोटे से नोट्स बनाते चले ताकि आपको दोबारा उस चीज़ को देखने की ज़रूरत ना पड़े। इंशाल्लाह मेरी तरफ से भी पूरी कोशिश होगी। मॉक के सूरत में भी आपको PYQ तो यहाँ पे मिल रही ही है। इसके अलावा शेरी असनाफ पर यूनिट 10 से मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। उम्मीद है आपको इस एग्ज़ाम्स में हेल्प ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। तो छोटी छोटी वीडियो से भी क्वेश्चंस बनते हैं। नावलों के उन्वान को भी याद रखिए। एक ये रह गया, उन्वान से अक्सर क्वेश्चंस बनता है, तो उन्वान को भी याद रखें, उनके हिस्सों को भी याद रखें कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, और किरदार वगैरह को भी से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको PYQ और मॉक टेस्ट लगाना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जोड़कर आप वहां से रोज़ाना क्विज़ कर सकते हैं, मॉक लगा सकते हैं। एक बात आप ये याद रखें कि अगर अल्लाह ताला ने आपके लिए कामयाबी रखी है तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। अगर आपकी किस्मत में 2023 का एग्ज़ाम्स जो अभी फ़ैब का अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो अगर आप इसमें नाकाम भी होते हैं तो इससे मायूस नहीं होना। हो सकता है कि अल्लाह ने आपके लिए इससे बेहतर और कोई कामयाबी रखी होगी। इसलिए आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, डटे रहना है और अच्छे से मेहनत कर हमें एग्ज़ाम्स देना है। अगर ये नहीं हुआ तो हो सकता है जून का हो जाएगा, तो घबराओ मत, इंशाल्लाह आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो ठीक है, खुदा